हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये लास्ट डे अपना सैम्पल पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन बच गए थे। जो 2 है ओसवाल सैम्पल पेपर 2 है। 1 तो जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था वही था। तो 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 से आगे के क्वेश्चन हम करने वाले 35 प्लस जो फर्दर क्वेश्चन है 38 होते हैं। 35, 36, 37, 38 चार क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, वो सब करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 35, ऑन एनुअल डे ऑफ स्कूल 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन, frequency distribution showing their ages in shown in the figure table, okay, following table, find mean and median। तो आपको सबको पता है मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, पहले टेबल चाहिए ना सर। तो मैंने कहा क्लास क्या गिवन है तुम्हारे को बच्चा, क्लास गिवन है 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, सॉरी सॉरी 9 से 11 है यार, टू टू का गैप है सब में। 9 टू 11, 11 टू 13, 13 टू 15, 15 से 17, 17 से 19। ओके ना। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज 70, 120, 32, 100, 45, 28 एंड 5। अब जब भी हमारे को क्लास गिवन होती है तो मीन निकालने के लिए क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क जिसको हम एक्स बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू। तो 5 प्लस 7 12, 12 बाई टू 6। ठीक है, 7 प्लस 9 16 बाई टू 8। देखो सब में 1 1 का गैप आ रहा है, 7 प्लस 1 है ना, तो 9 प्लस 1 10, 12, 14, 16, 18। क्या यहाँ तक ठीक है बच्चा? वैसा तो बात नहीं है ना जो हमें नहीं आती हो ना। क्लास मार्क के बाद हमारे को क्या चाहिए, देखो सर मीन निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट एफएक्स कर लो या इस क्लास मार्क में से जो मीन मेथड से कर सकते हैं। तो आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे को किससे करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं ना, ठीक है। मैं एफएक्स कर रहा हूँ डायरेक्ट। 6 7 जा 42 और 12 8 जा 96, 960, 320, 1200 और 45 को 14 से मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, 14 इंटू 45। तो आंसर आ रहा है, एक मिनट बेटा एक मिनट सॉरी यार, 45 इंटू 14 करने पे 630 आ रहा है। ये 630 आएगा। 28 को 16 से मल्टीप्लाई, 28 इंटू 16, ये बचा 448 आ रहा है, ठीक है। और 18 5 जा 90, तो ये 90 आ रहा है। तो हमारे को एक तो सिग्मा एफ जो हमें गिवन है दैट इज़ 400 क्योंकि 400 बच्चे हैं। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। आप जरूरी नहीं है इससे ही करें, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो इन सबका सम कर लेते हैं, 429, 60, 320, 1200, 630, 448, 90। तो इन सबका सम आ रहा है 4068। कितना आ रहा है, 4068। तो आपको एक्स निकालना है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो आप लिखेंगे 4068 डिवाइड बाय 400। ऑब्वियसली यार डिवाइड करना पड़ेगा ना, टू से कैंसिल कर सकते हो, टू से कैंसिल, 203834, नीचे आएगा 200, फिर टू से डिवाइड करो 1017 डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा तो आ रहा है 10.17। कितना आ रहा है, 10.17। ये तुम्हारा मीन आ गया। इजी था कैलकुलेशन भी कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, दोनों को टू से कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें मीडियन चाहिए, मीडियन के लिए क्या चाहिए अपने को, क्लास एक्स है, एफ है, सी एफ और चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लस 70 प्लस 120 190, 190 प्लस 32, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 1, 2 2 2 आ रहा है मेरा तो 222। फिर ये 322 हो जाएगा, 322 प्लस 45 377, नहीं सॉरी 67, 367। फिर आ जाएगा 395, फिर आ जाएगा 400। अब हमारे को मीन निकालने के लिए मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियन क्लास कैसे बताएंगे, n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो 400/2 दैट इज 200। तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी बच्चा इसमें, मीडियन क्लास जिसमें वैल्यू 200 या तो 200 हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये रही तुम्हारी मीडियन क्लास 222, ये तुम्हारी मीडियन क्लास है। इसके अंदर इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये अपनी फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें आप पहले ही टिक कर लिया करो। तो मीडियन क्लास कौन सी है, 9 to 11। तो इसके अंदर अगर मैं तुमसे एफ पूछूँ तो कितना है, 32। और कैपिटल एफ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछूँ तो कितनी है, 190। लोअर लिमिट कितनी है, 9। और हाइट तो चाहिए नहीं ना, हाइट कितनी है, एच, हाँ एच, एच है 2। ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू
L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाय स्मॉल f इंटू एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इतना तो आता होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 प्लस 200 माइनस 190 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 से काट देता हूँ 16, तो मेरा आ रहा है 9 प्लस 10/16, और अगर तुम 2 से कैंसिल करो 5/8 आएगा, तो 9 प्लस 5/8, तो 9 8 जा 72 प्लस 5, 9 8 जा 72 प्लस 5 77/8, और अगर तुम इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9.625, ये तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। तो मीन कितना आया यहाँ 10.17, और मीडियन कितना निकल के आया इस डेटा का 9.625, ये तुम्हारा मीडियन होगा। इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट मीन मीडियन मोड तो तीनों में निकालने आनी चाहिए। ऑब्वियसली इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन ई में पहुंच गए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कंपल्सरी सारे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। वरुण को सिलेक्ट किया गया है कि स्कूल में लोगो डिजाइन करना है स्पोर्ट्स डे के लिए तुम्हारी टी शर्ट का, जिसको टीचर और स्टूडेंट दोनों पहनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लोगो इज डिजाइन इन डिफरेंट ज्योमेट्री एंड डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट ज्योमेट्री कोई भी शेप हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द थीम, थीम के अकॉर्डिंग है। इन द गिवन फिगर ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज इनस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी। देख रहा हो, देखो इस ट्राइंगल, यहाँ पे देखो इस टी शर्ट के ऊपर ट्राइंगल के अंदर सर्किल बना हुआ है, सच दैट इट टचेज द साइड ए बी बी सी सी एट डी एंड डी। देखो यहाँ पे, यहाँ इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, मैं दोबारा बना लूंगा। ये तुम्हें क्या कर रहा है, आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। पहले सर्किल बना लेना फिर ट्राइंगल बना लेना, तो अच्छा सा बनेगा डायग्राम ना। ये सर्कल, इस ट्राइंगल का नाम इसने यहाँ पे लिख रखा है ए बी सी, ऐसे है। ए बी को कहाँ टच कर रहा है, डी पॉइंट पे, इसको ई पे और इसको एफ पे। नाउ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए 12 8, ए बी 12 है टोटल, ये टोटल 12 है, और बी सी आपको गिवन है 8, ये टोटल 8 है। ठीक है भाई, और ये 10 है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से आता है, तुम लोगों को घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी एंड बी ई। ए डी एंड बी, ये बी ई और इस ए डी की दो की लेंथ पूछ रहा है तुमसे। तो कैसे निकालते हैं भाई, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इस फोटो को छोटा कर लेता हूँ। फोटो को छोटा करना कंपलसरी हो गया ना अपने लिए, ये अपने को तो करना है। अरे 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 अरे, कहाँ गए अनूप सर, भाई सॉरी, तो बहुत ही आगे उधर उधर चला गया, तो ना माउस से करना पड़ेगा। अब ठीक है ना? ये थोड़ा सा समझने लायक तो छोड़ ले, हाँ अब ठीक है, समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम नहीं है टेंशन लेने का ना। अब हमें क्या करना है, देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है ना ट्राइंगल की साइड पूछे, तो तुम्हें सबको पता है कि सर ये जो ए एफ है और ये ए डी है ये इक्वल है। मैंने कहा क्यों, तो बताएगा मेरे को क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट है ए पॉइंट से और इस सर्किल के ऊपर। सिमिलरली डी बी इक्वल्स टू ई बी है, तो आप किधर से भी एक साइड को एक्स सेलेक्ट कर लो, सबसे पहले एक एक्स कर लो और बाकी सबको उसी से रिलेट करके चलना है। ध्यान रखना हमेशा जब भी ट्राइंगल के अंदर सर्किल बना हुआ है तो एक पार्ट को एक्स सेलेक्ट कर लो और बाकी सबको एक्स की फॉर्म में ही लिखते जाओ। तो मान लो कोई बच्चा यहाँ बोला कि मैं इसको एक्स ले लेता हूँ सर, कर सकता है इतना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई इसको एक्स ले ले, तो सबसे पहले मेरे बच्चा बोला कि सर ए एफ इज इक्वल्स टू एफ डी, ए डी दैट इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है ना, नो। फिर हमने कहा ठीक है भाई, ये अगर एक्स है इतना सा पार्ट, तो ये पार्ट 10 - x हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे तो देखो ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ सी होता है। थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ए सी तुम्हें 10 गिवन है, ए एफ तुमने एक्स लिया तो प्लस एफ सी, तो तुम्हारा एफ सी कितना हो गया 10 - x। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। मैंने फिर बोला कि सर एफ सी इज इक्वल्स टू सी ई, क्योंकि ये फिर से टेंजेंट है। ठीक है, तो सी ई कितना हो गया 10 - x। फिर तुमने कहा सर देखो बी सी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, बी ई प्लस ई सी के इक्वल है। देखा ठीक है, तो बी सी तुम्हें कितना गिवन है, इसके ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, बी सी इज इक्वल्स टू बी ई प्लस ई सी। बी सी पता है तुम्हारे को 8 है, और बी ई पता है नहीं पता, बट ई सी पता है अभी पता चला ना, सी 10 - x। सोल्व करेंगे तो बी ई इक्वल्स टू,
ये इधर आएंगे सब, तो 8 माइनस 10 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू हो गई बी ई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस, ये तुम्हारा बी आ गया। और तुम्हें और क्या चाहिए था, हाँ अब बी तुम्हारा कितना आया, एक्स माइनस टू आया है। तो क्या मैं यहाँ पे डी बी को एक्स माइनस टू बोल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे बी ई इक्वल्स टू डी बी बोथ आर इक्वल्स टू एक्स माइनस टू बिकॉज दीज आर टेंजेंट। कहा ठीक है। अब बताओ कितना बड़ा काम करना पड़ रहा है सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे, वापस ये रूल लगाओगे कि सर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी होता है। हमने कहा ठीक है, ए बी पता है 12 है, और ए डी हमने एक्स लेट कर रखा है, देखो स्टार्टिंग में ए डी एक्स लेट किया ना, लेट ए डी इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स प्लस डी बी तुमने कैलकुलेट किया एक्स माइनस टू है, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 12 प्लस टू। एक्स की वैल्यू मेरी तो आ रही है बच्चा 12 प्लस टू 14/2, एक्स की वैल्यू तो आ गई 7। मतलब तुम्हारा ए डी कितना है, ए डी तो आ गया 7। और तुम्हें क्या पूछा था इसने, बीई पूछा है, क्या पूछा है बीई, तो बीई तुमने लिख रखा है एक्स माइनस टू, तो आप लिखोगे 7 माइनस टू दैट इज 5। तो बी तुम्हारा आ गया 5। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बस ये है कि लिखना ज़्यादा है। देखो केस बेस्ड केस स्टडी वाले क्वेश्चन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को ज़्यादा। अब तुम्हारे को क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल ये सेंटर ओ है, ये जो रेडियस है ये 4 है, तो बताइए ट्राइंगल ओ ए बी अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ बच्चा, ओ को ए से ओ को बी से, इसका एरिया बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो सर इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होगी क्योंकि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट और डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इन ट्राइंगल ए ओ ए बी बोला गया, ओ ए बी एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी। तो तुम्हें रेडियस पता है, हाफ इंटू ए बी कितना है तुम्हारा, ए बी तुमने कैलकुलेट किया होगा ना, नहीं सॉरी गिवन है तुम्हारे को 12 इंटू ओ डी कितना दे रखा है 4, 6 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो गया। फिर इसने पूछा है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर बताइए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, सॉरी यहाँ पे ही कर लेते हैं ना। ए बी सी का पेरीमीटर पूछा है यार, पेरीमीटर कितना हो जाएगा वो बताएगा मेरे को बच्चा। पेरीमीटर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और तीनों साइड तुम्हें दे रखी है 12 प्लस 8 प्लस 10, 30 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा पेरीमीटर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, इफ ट्राइंगल ABCD in stitched by gold wire, then calculate the amount of used roll XYs in it. The rate of gold wire is rupees 1500 per meter. देखो आपके पास जो ट्राइंगल बनाया आपने ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में यहाँ से ए बी सी है, ये 12 था, ये 8 था और ये 10 था। अगर ये कह रहा है कि ये जो रेड कलर से आपने साइड बनाई है ये गोल्ड की है, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड या गोल्ड वायर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल तो आप लिखोगे 30 सेंटीमीटर। तो कॉस्ट या प्राइस बोल सकते हैं, रेट फाइंड अमाउंट, तो अमाउंट पूछा है तुमसे, अमाउंट ऑफ यूज वायर दिस सर मीटर है। तो मैं कह रहा ठीक है भाई, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो ठीक है सर, मैंने कहा 30/100 दैट इज़ 3/10 मीटर, 3/10 इंटू 1500, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 इंटू 50 150 450। ये सारे मैं जो करवा रहा हूँ करने नहीं है, और में से एक ही करना था, थर्ड पार्ट कर लो या फिर ये कर लो, इतने रुपए लगेगी 450 रुपये वायर इस वायर के टी शर्ट के अलग से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, he has variety of books in his store related to fiction stories and quizzes etc. He takes a fixed charge for first 2 days and additional charge for subsequent days. ओके, फिक्स चार्ज है और सबसीक्वेंट, तो इसने कहा देखो यहाँ पे अज्यूम दैट फिक्स चार्ज x रुपए एंड एडिशनल चार्ज पर डे ₹y। ठीक है सर, अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 6 days एंड राधिका पेड ₹16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 days। 4 दिन के लिए बुक लेती है तो 16 रुपये देती है, 6 दिन के लिए बुक लेती है तो 22 रुपये देती है। तो मैं ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आप सब लोग समझ गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से निकल के आया है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रेम द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर राधिका।
देखो भाई, राधिका ने कितने दिन के लिए बुक ली है, पहले तो ये समझो, राधिका ने कितने दिन के लिए बुक ली है। राधिका ये रही, राधिका ने 4 डेज के लिए लिए हैं। 4 दिन के अकॉर्डिंग क्या पैसे लगे होंगे सर, फिक्स चार्ज लगा ₹X, प्लस 4 दिन के कितने चार्ज लगे होंगे, तो 4 × Y, और दोनों को मिला के कितने रुपए हो गए 16। तो आपकी इक्वेशन बन गई X+4Y = 16। अब सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो। यहाँ पे आने के बाद कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि X+2Y होना चाहिए था, ये तो 16 रुपीज। मैंने कहा यार बात तो तेरी सही है ना? कैसे सर? मैंने कहा देख, फर्स्ट 2 डेज बोला एंड द एडिशनल चार्ज फॉर सब सीक्वेंट डे। सब सीक्वेंट का मतलब समझ लेना यहाँ पे, ध्यान से समझना कि सर सब सीक्वेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि X डेज प्लस बचे हुए दिन 2 दिन, तो 16 रुपए बन गए। इसके ये 2 दिन के तो फिक्स है, प्लस 2 दिन ज्यादा लिए तो ये 16 है। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि आपने अगर 4 दिन के लिए बुक ली है, तो ध्यान से सुनना, अगर तुमने 2 दिन के लिए बुक ली होती, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो तुम्हें X रुपए ही देने पड़ते। बट अगर आप 3 दिन बुक ले रहे हो तो X रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस आपको 3 दिन का चार्ज और देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डाउट है, मुझे पता है, ऑब्वियसली डाउट आना कंपलसरी है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ऐसा। हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आएगा कि ये आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये आएगा। बोला कैसे सर, ये समझा दो बस। मैंने कहा देखो, जब उसने सबसीक्वेंट डे बोला तो मतलब बोल रहा है कि आगे के दिन की बात कर रहा है, तो 2 दिन के चार्ज तो लग गए, तो आप ये बोलोगे ये गलत है सर। 2 दिन के चार्ज की बात चल रही है, तो X रुपए इज फॉर 2 डेज एंड फॉर रिमेनिंग 2 डेज 2Y रुपीज, दैट इज टोटल 16 रुपीज। मैं बताऊंगा पूरी बात, सुनो आराम से। क्लियर है सबको यहाँ तक कि सर 2 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, 4 दिन बुक लिए तो 2 दिन के तो लग गए, और 2 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज रुपए लगेंगे। आप अगर लाइब्रेरी में पढ़े हो कभी तो आपको पता होगा। अब सुनो नेक्स्ट क्या कर रहा है, फ्रेम द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर अमृता आल्सो। अमृता कितने दिन के लिए बुक लेती है बेटा, 6 डेज के लिए। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर 2 दिन के तो फिक्स लग गए, प्लस 4 डे, ऐसे कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। 2 डेज के X रुपए और 4 डेज के 4Y, दैट इज इक्वल्स टू ₹20। ये इक्वेशन बनेगी। क्या ये दोनों इक्वेशन कैसे बनी समझ में आई बच्चा? मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ ना, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे एरो वगैरह ज़्यादा लगा दिए अपन ने। हाँ, ये इरेज कर देते हैं, ये गलत है सर, ये सिंपल सा लॉजिक गलत है। ये कब लगाना है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में समझोगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का, थर्ड को समझो, ये है कंपल्सरी। व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सबसीक्वेंट डे फॉर ए बुक। अभी क्वेश्चन इक्वेशन ही चेंज हो गई, एडिशनल चार्ज पूछना है कि सबसीक्वेंट डेज के अकॉर्डिंग कितना लगेगा ईच, सारे के लिए। तो अब तुम इक्वेशन लिखोगे X+6Y = 22 फिक्स चार्ज, और ईच डे 6 दिन का ये X रुपए। फिर तुमने कहा X+4Y = 16 रुपीज। अब समझ में आया, दोनों में डिफरेंस ये है। ईच डे बोला कि सारे दिनों के लिए कितने चार्ज एक्स्ट्रा रुपए लग रहे हैं, ये बताओ पहले, कि भाई 6 दिन के लिए ले गए तो एक दिन के हिसाब से 6 दिन के कितने लगते हैं, बट ये बताओ ना एक्स्ट्रा कितने रुपए लगे हैं, ये एक्स्ट्रा अलग से रखेंगे अब दोबारा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा ध्यान से रखना। अब इक्वेशन को सोल्व करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कट जाएंगे। 2y = 4 + 2 6, y = 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो ये एडिशनल चार्ज है जो 3 रुपए लग रहा है सबसे। क्लियर है सबको? एडिशनल चार्ज कितने रुपए लग रहा है, व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक। एक बुक के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, तो 3 रुपए लग रहा है। क्लियर है बच्चा सबको? ना, अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ, ये रहा। ये तो मैंने समझा दिया, व्हाट इज एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे ऑफ फॉर ए बुक, विच इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ द बुक बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। देखो, दो ज़्यादा दिन तक बुक रखना चाहते हैं वो, तो आप मुझे एक बात बताओ कि कितना एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड, सॉरी टोटल अमाउंट पूछा है तुमसे कितना। तो मान लो एक तो अमृता थी हमारे पास, और एक कौन थी, राधिका थी, है ना। राधिका और अमृता में से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं दोबारा। राधिका 4 दिन और अमृता 6 दिन। राधिका 4 डेज के लिए बुक ले रही थी और ये 6 डेज के लिए। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, XY की वैल्यू कितनी आई थी थोड़ी देर पहले, यार इक्वेशन दोबारा बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 2 मिनट बचा, 2 मिनट।
और ये 22 रुपये दे रही है और वो 16 रुपये, 16 रुपये, 22 रुपये 16 रुपये, ये 22 रुपये दे रही है और ये 16 रुपये। तो आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, x+6y=22 और ये होती है x+4y=16। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पहले तुम्हें सोल्व तो करना पड़ेगा ना, y की वैल्यू के साथ साथ x की भी चाहिए। कटेगा 2y=6 आया था क्या, 4+2 6, हाँ, y=3, y की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, x+4y कितना है बच्चा 16 है, x+12=16, तो x की वैल्यू आ गई 4। फिक्स चार्ज है 4 रुपये और y है 3 रुपीज़। अब देखो y 3 रुपये, x 4 रुपये, इसका मतलब इसने 16 रुपये दिए हैं, कितने दिन के, 4 दिन के, 2 दिन ज़्यादा तो 6 दिन हो गए, तो 2 डेज के एक्स्ट्रा लगे, तो 2 डेज के कितने रुपए हुए, 2 × 3 6 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ता, टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ है ना। तो पहले याद, राधिका 22 रुपये तो दे रही थी, प्लस 6 रुपये और देगी, प्लस सॉरी अमृता, राधिका 16 रुपये दे रही थी प्लस 6 रुपये और देगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 28 प्लस 22, तो यार है 40 50। दोनों को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये। ये हमने क्या निकाला है, 6 डे क्यों ऐड किया, क्योंकि 2 दिन ये 2 दिन ये, तो दोनों के पैसे तो सेम ही लग रहे हैं 2 दिन के लिए। डेज ही तो अकॉर्डिंग है ना, 6 और 4 था तो प्लस माइनस हो गया। क्लियर है सबको, क्लियर है क्वेश्चन नंबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 38। आई स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। देखो उसका घर यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ अपने लिए। ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायग्राम है, तो ऐसा बने। ये हाउस है एच, ये बैंक है बी, ये डॉक्टर स्कूल है तो एस, और ये ऑफिस है। इसके कोऑर्डिनेट है 13,14 बचा, 5,8 2,4 और ये हो जाएगा 13,26। समझे कह रहे हैं कि सर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज फर्स्ट टू बैंक, फ्रॉम देयर हिज डॉटर स्कूल एंड देन रीच टू ऑफिस। ओके, घूम के जा रहा है, पहले यहाँ जा रहा है इधर, फिर इधर, फिर यहाँ ऑफिस जा रहा है। Assume that the distance covered in the straight line, if the house is situated at 2,4, bank 5,8 सही है, school 13,14, office 13,26। ओके, coordinates are in किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में आएगी। What is the distance between the house and bank? हाउस और बैंक, तो ये हाउस है एच, तो हाउस क्या है 2,4 है, हाउस तुम्हारा 2,4 और बैंक तुम्हारा क्या है 5,8। इनके बीच में डिस्टेंस निकाले तो एच बी निकाल रहा हूँ मैं ना, दैट इज √5 - 2 स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। आप बोलेंगे फॉर्मूला लिखना है तुम्हें एग्जाम में, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 + 16, तो आ रहा है √25, जिसको तुम बोलोगे 5 किलोमीटर। तो पहले का आंसर तो आ गया 5 किलोमीटर। क्या ठीक है कहानी, यहाँ तक की कहानी ठीक है भाई सबको ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डॉटर स्कूल एंड बैंक। डॉटर स्कूल, ये रही स्कूल और ये रहा बैंक, तो ऑब्वियसली बैंक वापस से आ गया 5,8 और स्कूल आ गई। अब तुम ये मत कहते ना सर इस बैंक से स्कूल क्यों निकाल रहे हो उतने, तो स्कूल से बैंक पूछा है हमसे, तो भाई ये ध्यान रखना ना, तो एक ही बात है, दोनों से डिफरेंस वही आएगा। तो BS लिख दे रहा हूँ मैं पे, अंडर रूट में 5 - 13, या सॉरी प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस को निकालें, 13 - 5 कर लेता हूँ, 13 - 5 स्क्वायर प्लस 14 - 8 स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 13 - 5 8 स्क्वायर, 14 - 8 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये तो 100 हो गया यार। √100 का मतलब 10 किलोमीटर, दूसरे का आंसर आ गया 10 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। हाउस से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ HO, अंडर रूट में 13 - 2 स्क्वायर प्लस 26 - 4 स्क्वायर, अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 484, तो ये आंसर आया अंडर रूट में 605। ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा यार ये तो, चलो इसको डेसिमल में कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 24.59 किलोमीटर बोल सकते हो, या फिर कोई बच्चा इसको 24.6 किलोमीटर भी बोल सकता है। तो ये डिस्टेंस आ गई 24.6 और ये डिस्टेंस आई थी, ये कैलकुलेट नहीं की, ये 10 आई थी और ये कितनी आई थी 5।
नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा 24.6 किलोमीटर लिख देना या 59 लिख देना। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। ऑफिस तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन ने कहा है इसका आंसर एच ओ मत लिखाना कि 24.6, टोटल डिस्टेंस वो घूम के गया है। पहले हाउस से बैंक, बैंक से स्कूल, स्कूल से ऑफिस, तो तुम्हें ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी एस ओ। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, एस ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में 13 माइनस 13 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 14 स्क्वायर। ये तो होगा अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो आंसर आ गया 12। तो ये कितनी आ गई 12 किलोमीटर। अब तुम्हारे को इसको सबको टोटल कर लेना है, तो मैं टोटल यहाँ कर देता हूँ, कितना आएगा बच्चा देख लेना, 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 24.6, 27 प्लस 24.6। ओके। हाँ यार, अरे अरे अरे, गलती कर रहा हूँ मैं, 24.6 तो क्यों लानी है अपने को, वापस थोड़ा ना घर आएगा। यही तो पूछा, 27 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अरे वाह सर, गलती हो सकती है तुमसे भी। 5, 10 और 12 यहाँ पहुँचना है, बस ऑफिस तक पहुँच गया, वापस थोड़ा ना लाओगे घर पे, ठीक है ना। ऐसे तो ना कि उसने घर पहुँचने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो बच्चा लोग, ये आपका सैम्पल पेपर हो गया। मैंने कोशिश की थी कि जितना जल्दी हो सके, मतलब टाइम कंज्यूमिंग कम करें और हर एक चीज़ को समझा पाए तुम्हारे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।